तुम्हारी आदत अब तक गई नहीं। मैं अंदर ही अंदर कट रहा हूँ और तुम दोनों माँ बेटे मेरी मौत के इंतजार में हो। अल्लाह, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आजकल मेरा सफर कामयाबी की ओर रवा दवा है। फिर तुम्हारा इशारा किसकी ओर? कौन तुम्हें रोक सकता था? तुम्हें तो पापा ने वहाँ का मालिक बना रखा था। नासिर के बारे में जो कुछ भी मैं जानती हूँ ना, अगर तुम उससे आशना हो जाओगे ना तो तुम्हारी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जनाब, मैं कुछ कहने लगता हूँ, ये मुझे अपना दुश्मन समझने लगते हैं। वो सब मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप वो सारी फाइलें मेरे पास भिजवा देना। कादिर भाई, हालात की नजाकत को समझो। शेख नासिर अनवर चौधरी के घर को फूंक डालना चाहता है। ब्रिजमोहन जी, आप भी मेरी एक बात सुन लीजिए। आपकी और मेरी अगली मुलाकात कोर्ट में होगी, कोर्ट में, अंडरस्टैंड? ये दवाई है आपके पास? दवाई तो है, लेकिन ये दवाई ऐसे तो नहीं दे सकते। आपके पास ये दवाई है या नहीं? क्यों, जबरदस्ती है? आप तो ओह, माफ कीजिएगा। ओह सॉरी, जस्ट अ मिनट। ये लीजिए जनाब। ये दुकान आप कब से चला रहे हैं? जनाब, दरअसल ये दुकान मेरे वालिद साहब ने शुरू की थी और मैं तब से ही यहाँ पर हूँ। लेकिन जब मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए, तब से तो मैं ही ये। अच्छा ये बताइए, ये दवाई कब से मार्केट में दस्तयाब है? जनाब, ये दवाई तब भी मौजूद थी जब मेरे वालिद साहब ने ये दुकान शुरू की थी। अच्छा ये बताइए, ये दवाई किस किस्म के मरीज के लिए इस्तेमाल होती है? ये तो आपको मालूम ही होगा। देखिए जनाब, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, हाँ, लेकिन इतना तो। अच्छा रहने दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिजमोहन के मिजाज में यखलक तब्दीली मुझे तो किसी तूफान का पेशखिमा लग रही है अनवर साहब। हाँ, मेरे दिल में भी तरह तरह के अंदेशे जन्म लेने लगे। खुदा न खास्ता अगर हमारी इस काम पर आंच आ गई, सब कुछ तो धरा का धरा रह जाएगा। इस्माइल, इसमें एक खास हिकमत अमली की जरूरत है। बिल्कुल चौधरी साहब, क्योंकि चारों तरफ दुश्मन इस ताक में बैठे हैं कि किस तरह हमारी फर्म को नुकसान से दो चार किया जाए। लेकिन इस्माइल देखो, मैं इन बातों का बिल्कुल कायल नहीं हूं कि दूसरों को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सके। चौधरी साहब, हमारे लिए हालात ही ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो, मैं भी यही सोच रहा हूँ। लेकिन हमें करना क्या चाहिए? मेरे ख्याल से ब्रिजमोहन को किसी ऐसे काम या किसी ऐसी उलझन में गिरफ्तार करना है कि उससे हमारे दुश्मनों का साथ देने का कोई भी मौका न मिले। भाई, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इस्माइल, इसमें भी जरा सोच विचार करने की जरूरत है। दानिश, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुमने अपने आप को तमाशा बना के रख दिया है। मुझे तमाशा बनाने वाले गैर नहीं,
मेरे अपने हैं। दूसरों पर इल्जाम तराशी करने से बेहतर है तुम अपनी गिरेबान में झांक कर देखो। बाप के सामने हाथ फैलाने से बेहतर था कि मैं खुद कुछ करूं। जब भी मैंने यह कदम उठाया। नहीं, तुम अपने आप को झूठे दिलासों से खुश रखने की नाकाम कोशिशों में लगे थे। दानिश साहब, फिर पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। दानिश, मैं जा रही हूँ। अरे गजाला जी, इतनी बेरुखी भी ठीक नहीं। ऐसे कैसे जा रही हैं आप? क्या हमने आपकी शान में कोई गुस्ताखी कर दी? सुहेल, तुम्हारा इस तरह हमारे पीछे आना अच्छी बात नहीं है। लो कर लो बात। मैं तो तुम्हारे लिए यहां तक आया हूं। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें तोड़ने की फिराक में हैं। जिन लोगों के इरादे और अज़ाइम पुख्ता हो उन्हें तोड़ना तो दूर की बात, कोई छू भी नहीं सकता। अरे क्या बात है गजाला जी, अगर जुनून की हरारत से आने वाली आफतें टल जाया करती तो क्या बात थी, लेकिन ये नामुमकिन है। मैं जुनून और ऐसी दीगर चीजों में यकीन नहीं रखती। रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन चीजों से ना तो कर्जे का बोझ कम हो सकता है और ना ही आने वाली आफतें टल सकती हैं। सुहेल, तुम यहाँ पर हमारी बेबसी पर मातम करने आए हो या हमें रुसवा करने के तरीके ढूंढ रहे हो? ना 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 ना, अरे भाई, तुम्हें तो खुद भी नहीं पता कि तुम क्या चीज हो। अपनी सलाहियतों पे गौर करो और फिर देखो कि तुम क्या कर सकते हो। क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? छोटा मुंह बड़ी बात भाई। तुम पूरी कहानी के पस मंजर में जाओ और फिर देखो कि तुम्हें सवालों के जवाब किस तरह खुद ब खुद मिल जाएंगे। आप किस पस मंजर की बात कर रहे हैं? अरे गजाला जी, दानिश साहब को तो ऊपर वाले ने अक्ल की दौलत से मालामाल किया है और ये जानते हैं कि इन्हें क्या क्या करना है। सुहेल, तुम्हारी बातों से मुझे हमेशा शातिराना बू महसूस हुई है। तुम कुछ भी कहो भाई, लेकिन सब लोग जानते हैं कि मैं हमेशा अपने दोस्तों की भलाई के लिए फिक्रमंद रहता हूं। सुहेल, हम जा रहे हैं। मिलूंगा दानिश, तुमसे जरूर मिलूंगा और तुम्हारी परेशानियों के हल के साथ। आप भी बात का बतंगड़ बना देते हैं। अरे जन्नत, तुम नहीं जानती कि नासिर किस हद तक जा सकता है। एक तरफ तो आप शेख नासिर के एहसानात ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप उन्हें कमीना जतला रहे हैं। समझ में नहीं आता कि शेख नासिर आखिर आपकी नजर में है क्या? उसके एहसान लेना तो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमारा कारोबार तबाही के दहाने पे पहुंच चुका था। तो अभी हालात कौन से मुख्तलिफ हैं? अभी भी हमारा कारोबार आखिरी हिचकियां ले रहा है। तुम्हारा तज्जिया बिल्कुल सही है। मैं समझ गया कि तुम कहना क्या चाहती हो। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि नासिर अगर हमारा दोस्त होता तो हमें इस भारी नुकसान से जरूर बचाता, यही ना? इसका मतलब ये हुआ ना कि सारी कारस्तानी शेख नासिर की ही है। देखो जन्नत, तुम्हें शेख नासिर के कमीनेपन का अंदाजा नहीं। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। जन्नत, पल भर के लिए मुझे लगा था कि नासिर सुधर चुका है, लेकिन नहीं, मेरी सोच ही गलत थी, क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। मतलब? जन्नत,
दरअसल बरसों से इस मन में पड़े बोझ को मैं हल्का करना चाहता हूं। हाँ, वो इंशा है ना, कहीं आप उस इंशा की बात तो नहीं कर रहे जिसका कत्ल हुआ था? हाँ, वही इंशा। दरअसल मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। क्या? हाँ, मैं इंशा को बहुत चाहता था, वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी, और नासिर शेख उससे अपनी ताकत के बलबूते पे हासिल करना चाहता था। इंशा को इसी बात का डर था कि अगर उसने हमारी मोहब्बत का जिक्र शेख नासिर के पास किया तो शेख नासिर कभी भी मुझे कत्ल करवा सकता है। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि इंशा का कत्ल शेख नासिर ने किया है? हाँ जन्नत, मैं तुमसे इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता था। मैं अपनी अजलवाजी जिंदगी में जहर नहीं घोलना चाहता था। मुझसे शादी होने के बावजूद आप इंशा की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। जन्नत, मुझे माफ करना जन्नत, मुझे माफ करना। इतने साल तक ये बात मैं तुमसे छुपाता रहा। जन्नत, मुझे माफ करना। लेकिन मैं आज तक नहीं भूला हूं कि नासिर ने इंशा का कत्ल कैसे किया। मुझे तुमसे ये तवक्का नहीं थी इंशा। तुमने आज तक मुझे गुमराह किया। तुम जानती नहीं हो शेख नासिर के साथ बेवफाई करने का अंजाम क्या हो सकता है। अंजाम से वो लोग डरते हैं जिन्हें अपनी जिंदगी से मोहब्बत होती है। अच्छा, तो तुम्हें अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है, इसीलिए ये बात आज तक मुझसे छुपा के रखी। आज मेरी जमीर ने मुझे झंझोड़ दिया, इसलिए मैंने सारी सच्चाई तुम्हारे सामने रख दी। तो तुम अनवर से मोहब्बत करती हो, ये जानने के बावजूद कि उसकी शादी 1 महीने पहले तुम्हारी सहेली जन्नत के साथ हुई है। वो तो उसकी मजबूरी थी। तो क्या तुम उसकी दूसरी बीवी बनकर उसके साथ जिंदगी बसर करना चाहती हो? हाँ, बिल्कुल। प्यार इन बातों से परे है। मैं जिंदगी भर अनवर की दासी बनकर रहना पसंद करूंगी। तुम्हें पता है सच क्या है? मुझे तो तुम्हारी बात भी गवारा नहीं है। तुम्हारी ये मजाक कि तुम मुझे शेख नासिर को धोखा दोगी? नहीं इंशा, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा, किसी और की भी नहीं होने दूंगा। छोड़ दो नासिर मुझे। मैं तुम्हें किसी और छोड़ दो। मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। यही मेरी जिंदगी की तलख हकीकत है, और यही जहर मैं आज तक अंदर ही अंदर पीता रहा। मुझे माफ करो जन्नत, मुझे माफ करो।
मे अलाउड? यस ताहिर साहब आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। थैंक यू। प्लीज। शुक्रिया। हाँ तो ताहिर साहब, कैसे आना हुआ? बात दरअसल ये है कि हमें इस दवाई की तफसील से जानकारी चाहिए। देखिए ताहिर साहब, दरअसल ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है, लेकिन इसका इस्तेमाल और मिकदार वगैरह के बारे में डॉक्टर हजरात ही सही रहनुमाई कर सकते हैं। ये दवाई इंजेक्शन के अलावा औरली भी इस्तेमाल की जा सकती है। हालांकि हम इसे चाय वगैरह के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये दवाई देने से पहले मरीज के जिस्मानी हालत के मुकम्मल रिपोर्ट्स भी मद्देनजर होनी चाहिए। और हाँ, ज्यादा मिकदार की सूरत में अलग अलग मरीजों पर इस दवाई के मुख्तलिफ असरात रोनमा हो सकते हैं। गलत तरीके से इस्तेमाल करने पे इस दवाई से इंसान मर भी सकता है। और हाँ, ये दवाई एक ऐसे जहर की सूरत इख्तियार कर सकती है कि पीने वाले के मुंह से जाग भी नमूदार नहीं होगा। और कुछ? और जिस्मानी हालत के मुताबिक यह भी जरूरी नहीं है कि पीने वाले के जिस्म का रंग तब्दील हो जाए। मुख्तसरन यह कहना ठीक रहेगा कि अगर एक तरफ से ये लाइफ सेविंग ड्रग है तो दूसरी तरफ गलत इस्तेमाल करने पे ये जानलेवा भी बन सकती है। खैर, आपका हमारे साथ ताउन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको फिर से तकलीफ देंगे। जरूर, प्लीज। थैंक यू। शेख साहब, आपकी अदाओं का तो मैं कायल हो चुका हूं। कितनी खूबी से आपने अनवर चौधरी की बर्बादी का सामना किया। ब्रिजमोहन साहब, अनवर चौधरी ने मुझे घाव दिए और उन्हें कुरेद कुरेद कर मुझे रुलाता था। और आपने तो अनवर चौधरी को पहले जख्मी किया और अब उन जख्मों पे नमक पाशी नहीं बल्कि नमक की बरसात कर रहे हैं। ब्रिज साहब, इंशा की मौत के बाद मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद अनवर चौधरी की तबाही और बर्बादी रहा है। मैं उसे रुलाना चाहता हूं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं बरसों से रोता चला आया। वो तो मुझे कोर्ट की धमकी देके गया है। ब्रिज साहब, आपने सुना होगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मैंने अनवर चौधरी को चारों खाने चित करके रख दिया है। वो कुछ नहीं कर सकता। मुझे मालूम है शेख साहब, वो तो शेर की खाल में लोमड़ी है, लोमड़ी। हम उसके असली से वाकिफ हैं। ब्रिज साहब, आप फिक्र मत करना। मैं अनवर चौधरी को तड़पता हुआ देखना चाहता हूं। वो तो तड़प रहा है, बुरी तरह से तड़प रहा है। अगर यकीन ना हो तो उसकी फाइल मंगवा के रिपोर्ट दिखला दूं। नहीं ब्रिज साहब, नहीं। मुझे आपकी दोस्ती पे पूरा नाज है। करीम, क्या हुआ तुम्हारे उस कत्ल केस का? तुमने तो खुद को उस केस से दूर ही रखा है। अब उसके बारे में पूछकर क्या करोगे? मैं उस केस से अपने आप को दूर रखूंगा, ये तो मैं तुम्हें पहले ही कह चुका था। लेकिन पूछना इसलिए मुनासिब समझा क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी हार होने वाली है और कुछ दिनों में ताहिर साहब भी ये केस छोड़ के चले जाएंगे। तुमने तो खुद को इस केस से दूर रखने की कोशिश तो की, लेकिन ताहिर साहब ने भी तुम्हें करीब लाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऐसा नहीं लगता क्या? एक ही बात है, मेरा मकसद तो पूरा हुआ ना। खैर, मैं तो कब से एक ही पांव पर खड़ा हूं। रही बात ताहिर साहब के नाकाम होने की, ये तुम्हारा भ्रम है।
मुझे तो लगता है वो जल्द ही कोई ऐसा इंकशाफ करेंगे जिससे सब दंग रह जाएंगे। वो कैसे? ताहिर साहब के काम करने का तरीका बिल्कुल मुनफरद है। मैं इतने दिनों से उनके साथ काम कर रहा हूं, मुझसे कितनी इंफॉर्मेशन लेते रहे, लेकिन क्या? लेकिन उनका अगला कदम क्या होगा ये तब तक पता नहीं चलता जब तक अंजाम देने का सही वक्त नहीं आता। साफ लफ्जों में कहे तो उनको अपने डिपार्टमेंट के लोगों पर भी भरोसा नहीं है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। खैर, तुम जानो तुम्हारे साहब, मैं तो आजाद हूं। पता नहीं ये ताहिर साहब अभी तक क्यों नहीं आए। भाई, ऑफिसर हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। ऐसा नहीं है, जब से ताहिर साहब आए हैं इस केस पर दिन रात सर्व करते रहे। अच्छा करीम, चलता हूं, इससे पहले कि तुम्हारे ताहिर साहब का सामना करना पड़े, फिर पता नहीं कितने सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तुम्हारी मर्जी। मुझे तो फक्र है मुझे ऐसे ऑफिसर के साथ काम करने का मौका मिला, कुछ सीखने का मौका मिला। अरे भाई, सीखते रहो, फक्र महसूस करते रहो। मैं जनाब चला। पागल, पता नहीं क्या क्या कहता रहता है साहब के बारे में। बखुदा, जो मजा दुश्मन को रुलाने में आता है किसी और चीज में नहीं आता। आप किस दुश्मन की बात कर रहे हैं? मैं उस दुश्मन की बात कर रहा हूं जो दुश्मनी भी करता है और खुलकर सामने भी नहीं आता। शेख साहब, दुश्मन तो हमेशा पीठ पीछे ही वार करता है। असली दुश्मन तो वही होता है जो पीठ पीछे वार करता है। उस इंसान को हरगिज़ दुश्मन नहीं समझना चाहिए जो खुलकर दुश्मनी करे। आप किसकी बात कर रहे हैं शेख साहब? मैं किसकी बात कर रहा हूं ये तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो। तुम दोनों एक दूसरे को क्यों तकने लगे? कहीं तुम लोग भी मेरे दुश्मनों के सफों में शामिल तो नहीं हुए? शेख साहब, आपसे दुश्मनी करने का मतलब है खजलुख्वार होना और अपनी बर्बादी का सामान करना। अनवर चौधरी का अंजाम तो हम देख ही रहे हैं। बस अनवर चौधरी का काम तमाम हो गया। अब मैं उसके बारे में खामोश रहना ही पसंद करूंगा। अब देखो सारा, मैं सोने चांदी में यकीन रखने वाली नहीं हूँ, मैं शराफत में यकीन रखने वाली हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, लड़की के वालिद साहब सरकार में बड़े ओहदेदार है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। करोड़ों का कारोबार है हमारा। बेबी जी, ये लीजिए दवाई, आपने सुबह भी नहीं खाई। आ गया तू, हर बात में शरीक होना चाहते हो? बेबी जी, मैं हर बात में शरीक नहीं होना चाहता। अब इसे इत्तिफाक समझ लीजिए या कुछ और। मैं इस घर की बात से वाकिफ हूँ। वाकिफ नहीं हो, बल्कि वाकफियत हासिल करते रहते हो, ताकि तुम्हें वो काम करने में सहूलियत आ सके जिसके लिए इस घर में आए हो। बेबी जी, क्या आप भी मुझे इस घर में मुखबिर समझती हैं? समझूंगी क्यों नहीं, तुम हरकतें ही वैसे करते रहते हो। गुस्सा थूक दीजिए। कोई फोन कर रहा था कि बड़े साहब ने काम रुकवा दिया है। इस किस्म के फोन तुम ही क्यों उठाते हो? किसी ने मजाक किया होगा। मजाक क्यों करेगा कोई? उन्होंने चौधरी साहब को भी फोन किया था, लेकिन उनका फोन बंद है। जाओ अपना काम करो। जी बेबी जी। काम कर रखा आजकल, 2.5 से रन आज का।
इतनी रात गए तुम अपने ही घर में चोरों की तरह क्यों घूम रहे हो? अबू, मैं आते हुए अपना पर्स लॉबी में भूल गया था। रात के 2 बजे तुम्हें अपना पर्स याद आया? वाह भाई, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। माफ कीजिएगा अबू, लेकिन अगर मैं भी आपसे ही पूछूं कि आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं, तो मेरा जवाब यही हो कि तुम्हारी हरकतों और बुरी आदतों ने मुझे परेशान करके रख दिया। क्यों? क्योंकि तुमने इस घर की मान मर्यादा, मेरा मतलब कि तुमने इस घर को मेरे लिए जहन्नम बना दिया है। अबू, आप क्या कहना चाहते हैं? दानिश, जिस शेख नासिर की बेटी की मोहब्बत में तुम गिरफ्तार हो चुके हो, उसी शेख नासिर का माजी मुझे खून के आंसू रुलाता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? वही जो सब कुछ मैंने देखा है। देखो बेटे, तुमने मेरी दौलत फूंक दी, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया, तार तार कर दिया, मैं तब भी खामोश रहा। मगर अब? मगर क्या? देख बेटे, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये देखने की जरूरत है कि प्यार की हदें कहां शुरू होती हैं और कहां खत्म। आप किन हदों की बात कर रहे हैं अब? उन हदों की जहां मैंने मौत का नंगा नाच देखा है। अबू, मैं गजाला से मोहब्बत करता हूं, लेकिन इस मामले में इतना फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है? क्योंकि तुम मेरी इकलौती औलाद हो। कोई मुझसे सारे पैसे ले जाए, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन अगर कोई तुम्हें मुझसे जुदा करेगा तो ये गम मुझे अंदर ही अंदर खून के आंसू रुला देगा। हां बेटे, मुझे पागल कर देगा। पर मुझे आपसे कौन जुदा करेगा? अरे तुम क्या जानो बेटे, वही जिसने इंशा को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया। कौन है अब्बू? आप खामोश क्यों हो गए? कौन जुदा करेगा मुझे आपसे? आप खामोश क्यों हो गए?